डीएसपी मैडम सादा कपड़ों में पानी पूरी खा रही थी। दरोगा ने आकर हाथ पकड़ा, अबला समझकर कि छेड़छाड़। मुंबई के लोकल बाजार में शाम का समय था। सड़क किनारे लगे पानी पूरी स्टॉल पर भीड़ जमा थी। हल्की बारिश के बीच एक साधारण साड़ी पहने महिला बड़े इत्मीनान से पानी पूरी का स्वाद ले रही थी। तभी वहां एक पुलिस दरोगा आया, जिसकी आंखें नशे से लाल थीं। उसने महिला को देखा, मुस्कुराया और पास आकर उसकी कलाई पकड़ ली। अकेली हो? चलो, तुम्हें छोड़ देता हूं, उसने नीची हंसी के साथ कहा। महिला ने ठंडी नजरों से उसे देखा और धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। संभल कर बोलिए, उसने शांत स्वर में कहा। दरोगा ने सोचा, कोई आम औरत होगी जो डर जाएगी। वह और पास आया। इतना घमंड मत दिखाओ, समझी? अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी, चटाक। एक जोरदार थप्पड़ दरोगा के गाल पर पड़ा। आसपास के लोग चौंक गए। स्टॉल वाला भी ठिठक गया। दरोगा आग बबूला हो गया। पता है मैं कौन हूं? उसने गुस्से से पूछा। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी जेब से कुछ निकाला और उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। दरोगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवा में सन्नाटा था, लेकिन बाजार में हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। तभी अचानक 4 पुलिस की गाड़ियां तेज ब्रेक के साथ वहां रुकीं। बाजार में भगदड़ मच गई। दरोगा घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बैज को ध्यान से देखा और हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। चारों ओर हलचल मच गई। पानी पूरी वाले का हाथ कांप गया। उसने जल्दी से अपने स्टॉल से गंदा पानी हटाया, जैसे अब माहौल बदलने वाला था। दरोगा ने गला साफ किया और हकलाते हुए कहा, मैडम, वो, मुझे लगा, मतलब, गलती हो गई। डीएसपी निधि वर्मा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज में अब नशे की धुन कम और डर ज्यादा दिख रहा था। उसी वक्त एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। उसने डीएसपी को सैल्यूट किया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा। निधि वर्मा की भौं तन गई। तो यह पहली बार नहीं है? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। दरोगा ने इधर-उधर देखा, जैसे भागने का कोई रास्ता तलाश रहा हो, लेकिन पुलिस की गाड़ियों के बीच वह फंस चुका था। इसी बीच भीड़ से एक लड़की अचानक सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज कांप रही थी। मैडम, यह दरोगा, इसने मेरे साथ भी। लड़की की बात अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कर रही थीं। डीएसपी निधि ने दरोगा की ओर देखा। अब उसकी हालत ऐसी थी जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। भीड़ की हलचल बढ़ गई। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, तो कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। दरोगा की पेशानी पर पसीना छलक आया। उसने एक पल को सोचा कि वह अभी भी अपनी वर्दी का रौब झाड़कर बच सकता है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। डीएसपी निधि वर्मा ने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। तुम खुलकर बताओ, निधि ने उसे हौसला दिया। लड़की ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, इसने कई बार मुझसे मदद के बहाने बुलाया। फिर उसने दरोगा की ओर घृणा से देखा और चुप हो गई। भीड़ में खड़े कुछ और लोग अब बोलने लगे, मैडम, यह अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं। डीएसपी निधि के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया, इसका मोबाइल लो, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, सब खंगालो। दरोगा अब पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसने धीमे से जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन तभी हाथ ऊपर कर। एक पुलिसकर्मी ने तेजी से चिल्लाते हुए अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। दरोगा ठिठक गया। उसकी चालाकी पकड़ ली गई थी। वह जेब से अपना मोबाइल निकालकर डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। डीएसपी निधि आगे बढ़ी। उनकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। अब तू बच नहीं सकता। भीड़ में सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और तभी अचानक भीड़ में किसी ने चीख मारी, वो भाग रहा है। दरोगा ने एक झटके में अपने भारी शरीर को घुमाया और भीड़ को धक्का देते हुए भागने लगा। उसके भारी बूट सड़क पर तेज आवाज कर रहे थे। पसीना माथे से टपक रहा था। रोक लो इसे, डीएसपी निधि ने गरज कर आदेश दिया। एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई,
लेकिन दरोगा चालाकी से मुड़कर बच निकला। वह सड़क किनारे खड़ी एक बाइक की ओर भागा, जो स्टार्ट हालत में खड़ी थी। शायद यह पहले से उसकी योजना का हिस्सा था। सायरन ऑन करो, डीएसपी ने गाड़ी में बैठे ड्राइवर को इशारा किया। पीछे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। दरोगा ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी नोक उसकी गर्दन पर टिक गई। हिलने की कोशिश भी मत करना। दरोगा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे से आंखें घुमाकर देखा। एक महिला कांस्टेबल उसकी गर्दन पर सर्विस रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। खेल खत्म, भीड़ में से किसी ने कहा। लेकिन डीएसपी निधि की नजरें कुछ और तलाश रही थीं। उन्होंने दरोगा के मोबाइल को उठाया। स्क्रीन लॉक थी। अनलॉक करो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। दरोगा ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन जब एक और पुलिसकर्मी ने उसका हाथ मरोड़ा, तो दर्द से कराते हुए उसने फिंगरप्रिंट से फोन खोल दिया। जैसे ही फोन खुला, डीएसपी निधि की आंखें संकरी हो गईं। यह तो सिर्फ एक प्यादा था, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, साहब। डीएसपी निधि ने झटके से दरोगा का मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर दिख रहे साहब नाम के नंबर पर उंगली घुमा दी। पूरी भीड़ खामोश थी। पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। फोन की घंटी बजने लगी। ट्रेन, ट्रेन। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोला। बस हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। कौन बोल रहा है? निधि ने ठंडी आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जिसमें हिम्मत हो वो खुद पता कर ले। और फिर फोन कट गया। निधि ने स्क्रीन पर नंबर देखा, लेकिन यह किसी भी नाम से सेव नहीं था। उन्होंने तुरंत साइबर सेल को नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। दरोगा अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। निधि ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पास खींचा। बता, कौन है यह, साहब? और कितने लोग शामिल हैं? दरोगा कांपते हुए बुदबुदाया। मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे जबरदस्ती करवाई गई थी। अगर मैंने नाम लिया, तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डीएसपी निधि ने गहरी सांस ली। अब यह मामला सिर्फ छेड़छाड़ या भ्रष्टाचार का नहीं रह गया था। यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा लग रहा था, जिसमें ताकतवर लोग शामिल थे। तभी पीछे से साइबर सेल की टीम का एक अधिकारी भागता हुआ आया। मैडम, नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई है, पर आपको यह सुनकर झटका लगेगा। निधि ने भौं तानी। कहा कि लोकेशन है क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डीएसपी निधि ने दरोगा को घूरा। तो खेल यहां तक फैला हुआ है। अब मामला उनके हाथ से ऊपर जा रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। डीएसपी निधि ने तेजी से सोचा। अगर क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर से कॉल आया था, तो इसका मतलब था कि मामला सिर्फ लोकल पुलिस तक सीमित नहीं था। इसमें बड़े अफसर, बड़े नाम शामिल थे। उन्होंने दरोगा की ओर देखा, जो अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। तू खुद बोलेगा या तुझे बोलवाना पड़ेगा? निधि ने सख्त आवाज में कहा। दरोगा अब टूट चुका था। उसने सिर झुकाया और कांपते हुए बोला, मैडम, साहब, सिर्फ एक आदमी नहीं है, यह पूरा नेटवर्क है। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अगर मैंने कुछ कहा, तो वे मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। निधि को पहले ही अंदाजा था कि मामला गहरा है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक फैला होगा, यह सोचा नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, दरोगा को हिरासत में लो और इसकी पूरी कॉल डिटेल्स खंगालो। जितने भी नंबर संदिग्ध लगे, उन पर निगरानी रखी जाए। तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ आया। मैडम, बड़ी खबर। क्या हुआ? दरोगा के फोन से एक और कॉल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस को चकमा देकर भाग जाओ। निधि की नजरें तेज हो गईं। और उस कॉल की लोकेशन? उन्होंने पूछा। कांस्टेबल ने जवाब दिया, कमिश्नर ऑफिस से। इस बार निधि भी चौंक गईं। अगर कमिश्नर ऑफिस से निर्देश मिल रहे थे, तो इसका मतलब था कि दुश्मन बेहद ताकतवर था। भीड़ अब तक तमाशा देख रही थी, लेकिन मामला अब जनता की समझ से बाहर हो चुका था। इसका मतलब अंदर तक सड़ चुका है सिस्टम, निधि ने बुदबुदाया।
अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस सड़े हुए सिस्टम के आगे झुक जाए या फिर जान की परवाह किए बिना इस खेल का पूरा पर्दाफाश करें। उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा और फैसला सुना दिया। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। यह जंग अब शुरू हो चुकी है। डीएसपी निधि जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मामला जितना गहरा था, खतरा उतना ही बड़ा था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने दरोगा की ओर देखा, जो पूरी तरह टूट चुका था। तुझे जेल में इतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी कि तुझे तेरे साहब बचा सके, निधि ने ठंडे स्वर में कहा। दरोगा ने कांपते हुए सिर झुका लिया। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैडम, मैं सच बताऊंगा, पर मुझे बचा लीजिए। निधि ने अपनी टीम को इशारा किया, इसे तुरंत स्पेशल सेल में रखो। जब तक हम असली गुनहगार तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई इसे छू भी नहीं सकता। तभी साइबर टीम का अधिकारी तेजी से आया। मैडम, साहब के नंबर की पूरी डिटेल आ गई है, और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगी। बोलो, निधि ने तेज स्वर में कहा। अधिकारी ने धीमे से कहा, यह नंबर सीधे हमारे पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सन्नाटा छा गया। पूरी टीम एक दूसरे की ओर देखने लगी। निधि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने एक भरोसेमंद अधिकारी को देखा। कमिश्नर साहब कहाँ है अभी? मैडम, वे इस वक्त क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर में है। निधि ने फोन उठाया, एक नंबर मिलाया और कहा, स्पेशल टास्क फोर्स को तुरंत अलर्ट करो। अब हम सीधे मकड़जाल के केंद्र पर वार करेंगे। कमिश्नर ऑफिस से खेल खेला जा रहा था, लेकिन अब शिकार और शिकारी का अंतर खत्म हो चुका था। क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के बाहर डीएसपी निधि अपनी टीम के साथ खड़ी थीं। उनकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की मैगजीन चेक की, टीम को इशारा किया और कहा, अब इस सिस्टम को साफ करने का वक्त आ गया है। डीएसपी निधि वर्मा अपनी टीम के साथ क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी थीं। भीतर कौन उनका इंतजार कर रहा था, दुश्मन या इंसाफ? यह साफ नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, आज फैसला होना ही था। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी जैकेट की जेब से फोन निकाला और एक आखिरी कॉल किया। कमिश्नर साहब से कहो कि डीएसपी निधि वर्मा मिलने आ रही है। लेकिन इस बार सिर झुकाने नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब लेने। फोन करते ही उन्होंने टीम को इशारा किया। हथियार तैयार हो गए। सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया गया। दरवाजे खुलते ही अंदर बैठे अधिकारी चौकन्ने हो गए। कुछ लोग घबरा गए, कुछ ने आंखें चुरा लीं। लेकिन कमिश्नर अपनी कुर्सी पर बिल्कुल निश्चल बैठे रहे। निधि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनकी आंखों में झांका। अब सच बाहर आएगा, चाहे जैसे भी। कमिश्नर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बहुत बहादुर हो तुम, निधि, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? कमरे में तनाव गहराने लगा। पुलिस बल और सत्ता के सबसे ऊंचे पद के बीच यह एक आखिरी जंग थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस तूफान में कौन बचेगा और कौन बहेगा, यह अगले कुछ मिनटों में तय होना था। कमिश्नर की मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। डीएसपी निधि वर्मा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं, साहब, अब खेल खत्म। कमिश्नर ने धीरे से अपनी टेबल पर पड़े फोन को छुआ, मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेली इस सिस्टम को बदल सकती हो, तो तुम मुझसे ज्यादा भोली हो, निधि। मैं अकेली नहीं हूं, निधि ने जवाब दिया। मेरे साथ पूरा सच खड़ा है। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अंदर दाखिल हो चुके थे। एक अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, कमिश्नर साहब, आपके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। आपको सस्पेंड किया जाता है और तुरंत हिरासत में लिया जाता है। कमिश्नर का चेहरा पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन वह अब भी शांत थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से खड़े हुए और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। चलो, देखते हैं कि तुम्हारा सच कितना टिकता है। जैसे ही उन्हें हथकड़ी लगाई गई, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर सन्नाटे में था। वर्षों से अंधेरे में चल रहा खेल आज उजाले में आ चुका था। डीएसपी निधि ने अपनी टीम की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब सफाई शुरू हो चुकी है।
और जब तक आखिरी गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाता, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे न्याय की एक नई सुबह का संकेत दे रही हो। कमिश्नर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। बाहर खड़ी भीड़ यह नजारा देख रही थी। कुछ चौंक गए, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और कुछ सोच रहे थे कि शायद सच की जीत अब भी संभव है। डीएसपी निधि वर्मा ने एक गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग अभी बाकी थी। लेकिन आज का दिन सिस्टम में बदलाव की शुरुआत बन चुका था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, मानो यह धरती भी इस बदलाव की गवाह बनना चाहती हो। धीरे धीरे पुलिस हेडक्वार्टर का माहौल शांत होने लगा। निधि ने अपनी जेब से फोन निकाला, अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। वह मुड़ी, अपनी टीम के साथ जीप में बैठी, और इंजन स्टार्ट होते ही गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। लेकिन यह अंधेरा सिर्फ एक नई सुबह की दस्तक थी। न्याय की यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आज सिस्टम के अंधेरे में एक दरार जरूर पड़ गई थी। डीएसपी निधि वर्मा आगे बढ़ गईं, क्योंकि सच की राह कभी रुकती नहीं, बस नए मोड़ लेती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।